नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजित गुलाटी हूँ फ्रॉम बेबी ब्लूम IVF एंड मैटरनिटी क्लिनिक गुड़गांव एंड रोहतक। आज हम बात करेंगे फ्रीजिंग के बारे में। फ्रीजिंग का मतलब होता है स्टोरेज। IVF ट्रीटमेंट में 3 तरीके की फ्रीजिंग होती है। पहली चीज़ ये होती है कि हम पेशेंट के भ्रूण फ्रीज़ कराएं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम हस्बैंड के स्पर्म फ्रीज़ कराएं। और तीसरी चीज़ होती है कि हम लेडी के अंडे फ्रीज़ कराएं। तो चलिए हम पहले भ्रूण फ्रीजिंग के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत ही स्टेबल प्रोसीजर होता है। जब पेशेंट का IVF हो जाता है और भ्रूण बन जाते हैं तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपको रिपोर्ट बताते हैं कि जी इतने सारे भ्रूण बने हैं और इसमें से जो बेस्ट भ्रूण होते हैं हम कोख में रख देते हैं। उसके बाद जो बचे हुए भ्रूण होते हैं हम उनको स्टोर भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका IVF किसी भी कारणवश फेल होता है या आपके पार्टनर को मिसकैरेज होता है, उस स्थिति में आप बिना IVF का फिर से खर्चा किए इन भ्रूण से भी प्रेगनेंसी का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका पहला साइकिल सक्सेसफुल हुआ है और आपको प्रेगनेंसी हुई है और आप सेकंड बेबी चाहते हैं, उस केस में भी आप बचे कुचे भ्रूण यूज़ करके अपना नेक्स्ट बेबी कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति होती है कि कभी कभी हम ट्रांसफ़र नहीं दे पाते पेशेंट को। मींस जैसे पेशेंट को PCOD है, हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल नहीं है, लेडी के पेट में हल्का फुल्का पानी है। उस केस में हम पेशेंट को फ्रीजिंग फर्स्ट स्टेप में ही बोल देते हैं और जब लेडी की हेल्थ बेटर होती है तब हम वो फ्रोज़न या स्टोर्ड भ्रूण लेडी की कोख में डालते हैं। इससे ना केवल रिज़ल्ट बेटर होता है लेकिन पेशेंट भी मानसिक तौर पे प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए बेटर हालत में होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगी, एम्ब्रियो फ्रीजिंग जितनी जल्दी उम्र में की जाए उतना उस एम्ब्रियो का रिज़ल्ट बेटर होता है और प्रेगनेंसी होती है उससे। तो अगर हमारे पास एम्ब्रियोज़ हैं और आप किसी भी कारणवश प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं, उस केस में भी एम्ब्रियो फ्रीजिंग काफ़ी हेल्पफुल होता है। चलिए अब हम अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, सीमेन फ्रीजिंग। सीमेन फ्रीजिंग मतलब स्पर्म फ्रीजिंग या शुक्राणु फ्रीजिंग। ये तब होता है जब हम हस्बैंड और वाइफ का IVF स्टार्ट करते हैं। हम हर पेशेंट का सीमेन फ्रीज करते हैं फॉर बैकअप पर्पसेस, कि जब हम IVF करें और हमें अच्छा सैंपल ना मिले या हस्बैंड किसी भी कारणवश सैंपल ना दे पाए तो भी हमारे पास हस्बैंड का सैंपल स्टोर में पड़ा रहता है। सीमेन फ्रीजिंग उनके लिए भी की जाती है जिनका सैंपल कम होता है और या वो कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं जैसे कीमोथेरेपी और अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो चलिए हम oocyte फ्रीजिंग के बारे में बात करते हैं। oocyte फ्रीजिंग मतलब महिला के अंडे फ्रीज करने की तकनीक। ये कब की जाती है, किनको करना चाहिए, कैसे की जाती है और इसके क्या क्या लाभ हैं, हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक न्यू टेक्निक है और जितना ज़्यादा एम्ब्रियो फ्रीज़ होते थे उतने ही ज़्यादा आजकल लोग oocyte फ्रीजिंग को ऑप्ट कर रहे हैं। oocyte फ्रीजिंग इसी के लिए की जाती है कि जैसे जैसे लेडी की उम्र बढ़ती है उसके क्वालिटी और क्वांटिटी अंडे के घटते जाते हैं। मींस हमें नंबर या संख्या भी अंडों की कम मिलती है और क्वालिटी भी कम मिलती है। अगर आपकी शादी डिले हो रही है या आप अपने कैरियर में बिज़ी हैं तो फिर आपको अंडा फ्रीज़ कराने के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। इस टाइप ऑफ फ्रीजिंग को हम सोशल फ्रीजिंग कहते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि महिला को कैंसर जैसी बीमारी है या वो कोई ऐसी ड्रग्स ले रही है जैसे कीमोथेरेपी में दी जाती हैं जिन पे अंडों पे असर पड़ता है। ऐसे केस में हम लेडीज़ के अंडे निकाल के रख लेते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं और फिर जब उनकी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाती है बाद में IVF कर देते हैं इन स्टोर्ड अंडों से। इसका फ़ायदा ये है कि लेडी अपने बायोलॉजिकल बेबी पैदा कर सकती है अपने ही अंडों से और उनको टाइमलाइन प्रेशर नहीं होता। कई पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैडम मेरी तो उम्र बहुत कम है, मेरे को IVF की कैसे ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे गांव में लेडीज़ तो 40 साल की उम्र के बाद भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। किसी लेडी का कोई भी टाइमलाइन फिक्स्ड नहीं होता। अगर आप अपनी फर्टिलिटी प्रोफाइल जानना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। फर्टिलिटी प्रोफाइल जनरली 3 चीज़ों से डिसाइड होती है। महिला का अल्ट्रासाउंड कैसा है, उसमें अंडे कितने दिख रहे हैं, AMH का रिज़ल्ट क्या है और उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। ये बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है
लेकिन एक चीज़ पक्की है कि अगर आपकी एज 35 के अबव है और आपके बच्चे अभी नहीं हैं, देन यू शुड थिंक ऑफ oocyte फ्रीजिंग। आपको बिल्कुल oocyte फ्रीजिंग के बारे में सोचना चाहिए। ये प्रोसीजर बहुत आसान होता है। पीरियड के दूसरे दिन से 10 दिन तक इंजेक्शन लगते हैं और एक छोटी सी बेहोशी में अंडे निकाल कर स्टोर कर लिए जाते हैं। जब भी आप मेंटली रेडी हों, आप माँ बनने का फिर सुख ले सकते हैं। अब मैं लास्टली ये बोलना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार की फ्रीजिंग की अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आपको करानी चाहिए अपने डॉक्टर की सलाह लेके, चाहे वो एम्ब्रियो हो, सीमेन हो या oocyte फ्रीजिंग हो। बट मैं इस चीज़ पे बिल्कुल स्ट्रेस देना चाहूँगी कि अगर आप सिंगल हैं, मैरिड नहीं हैं या अपने कैरियर के कारण बच्चा नहीं कंसीव कर पा रहे, तो प्लीज़ oocyte फ्रीजिंग टाइम से कराइए और अपने बायोलॉजिकल बेबी होने के चांसेस को मत गंवाइए। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर हम आए दिन बेबी ब्लूम IVF एंड मैटरनिटी क्लिनिक में करते रहते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आप बेझिझक होकर बेबी ब्लूम IVF मैटरनिटी क्लिनिक गुड़गांव या रोहतक में अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।